हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और देश ब्रांडेड क्लासेज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्योंकि आज हम लेकर आए हैं 29 फरवरी कक्षा 10 विज्ञान का सॉल्यूशन पेपर। तो आज बात करने वाले हैं पूरे विज्ञान के पेपर में, क्योंकि बहुत ही अच्छा सरल पेपर था। तो सभी बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। तो चलते हैं पहले एक प्रश्न की तरफ। 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। कमेंट में जल्दी जल्दी करो, इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने तो 10 सेंटीमीटर आपको बता रखा है। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर है आपका। एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। ऑप्शन नंबर सी 1 के बराबर होता है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता क्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी +5.0 डायोप्टर होगी। प्रश्न नंबर 4 है। जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है। लाल रंग के लिए। किसी पदार्थ के यल लंबाई तथा एक परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A/2 हो तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका प्रतिरोध जो होगा 32 ओम होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी किसी परिपथ में वैद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है। तो I²R। 7वां नंबर क्वेश्चन से किसी धारावाही चालक के कारण उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका राइट आंसर है R के व्युत्क्रमणुपाती। अब बात करते हैं उपभाग 2 यानी कि केमिस्ट्री के पेपर में। हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति है अम्लीय। धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या ये लोग आप लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10वां। निम्नलिखित में कौन अधातु है। क्रोमियम। 11वां नंबर है। धातुओं के लिए कौन सा सत्य नहीं है। ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर। 12वें नंबर क्वेश्चन से प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर क्या बनता है। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराते हैं तब आपका जिप्सम बनता है। 13वें नंबर क्वेश्चन से इथेनॉल को सोडियम से विक्रिया कराने पर प्राप्त होता है। तो H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 14वां आपका है। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। उपभाग नंबर 3 यानी बायोलॉजी तो 23 होती है गुणसूत्रों की संख्या। 15वां नंबर क्वेश्चन है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। तो इसे उत्सर्जन कहते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है अग्र मस्तिष्क। 17वें नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एकलिंगी होता है। पपीता। 18वें नंबर क्वेश्चन है आपका। एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है। जल्दी से जल्दी इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहो। 19वां नंबर क्वेश्चन है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल को जब मिलाते हैं तब हमारा प्रकाश संश्लेषण बनता है। 20वां नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। तो एस्ट्रोजन एक पादप हार्मोन नहीं है। अब चलते हैं खंडवा की तरफ। वर्णात्मक प्रश्न उपभाग नंबर 1। पहला क्वेश्चन है आपका। कारों में पश्च दृश्य दर्पण के लिए कौन सा प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं। हम इससे क्यों वरीयता देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा उत्तल दर्पण को। दूसरा क्वेश्चन है। एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपको न्यूमेरिकल आपको अपनी कॉपी पर लगाना होगा। फिर दूसरा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है। किरण आरेख द्वारा समझाइए किस लेंस द्वारा यह दोष संशोधित किया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा था पिछले वीडियो में कि ये आएगा जरूर और वो आ गया है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ये मैंने भी बताया था। ये भी आया था और ये भी आ गया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। इस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। दूसरा पार्ट इसी में विशिष्ट प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है। एक 25 ओम का प्रतिरोधक 12 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है। प्रति मिनट जूल में व्युत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की गणना कीजिए। इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका। नीचे दिए गए परिपथ में 10 ओम 40 ओम 20 ओम 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए हैं। इसके अनुसार 18 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़े हैं। विद फिगर आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें आपको गणना क्या क्या करना है। नंबर 1 में परिपथ का कुल प्रतिरोध। नंबर 2 में परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा। नंबर 3 में बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर। और इसी में अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है, किसमें आप ये भी गणना कर सकते हो जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में दिख रहा है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के उपभाग नंबर 2 यानी केमिस्ट्री की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। बी नंबर क्वेश्चन है यने परमाणु यानी सोडियम परमाणु के परमाणु क्रमांक 11 तथा क्लोरीन परमाणु क्रमांक यानी 17 के संयोग से Na+Cl- का बनना समझाना है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना यानी उदासीनीकरण और अपचयन अभिक्रिया पर आपको लिखना पड़ेगा पूरी परिभाषाएं। 7वां नंबर क्वेश्चन से आपका क्या होता है जब संतुलित करना भाई रासायनिक समीकरण सोडियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराई जाती है। बी नंबर शुष्क बुझे चूने से शुष्क क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। नंबर डी है आपका एथेनोइक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है। ई नंबर आपका क्वेश्चन है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। यह नंबर क्वेश्चन है एथेन को वायु में जलाया जाता है। इसी में अथवा में आपको एक लिखना है विलयन के pH मान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों को IUPAC नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने बताया है वही क्वेश्चन फंस चुके हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। विखंडन क्या है, खंडन क्या है, पुनरुद्भवन, पुनर्जन्म, मुकुलन, ये सभी आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओजोन परत, पारितंत्र और ओजोन परत दोनों में आपको करना पड़ेगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये तो मैंने पहले से ही बता रखा था कल के पेपर में। मानव के वृक्क की रचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए एवं उसके कार्य का उल्लेख भी कीजिए। ये भी मैंने बताया था कि वृक्क की रचना करना। और अथवा दिया गया है पौधों में गुरुत्वानुवर्तन। दूसरा नंबर है मनुष्य में वृद्धि हार्मोन। तीसरा नंबर है विषमपोषी पोषण। तो ये रहा हमारा आज का पूरा क्वेश्चन पेपर जो 29 फरवरी को आज को इस सेट में आया था। तो मैंने पूरा डिटेल से आपको बता दिया है। अगर आप भी इसी प्रकार का पेपर पाना चाहते हो तो उदय ब्रांडेड क्लासेज को जाकर लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों का सब्सक्राइब करके शेयर कर दो।